आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साई न्यूज। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज में लिमटी की लालटेन के 242वें एपिसोड में एक बार फिर आपका स्वागत है। आज यहाँ हम रेलवे स्टेशन पर खड़े हुए हैं। डीआरएम स्पेशल यहाँ आई हुई है। किसी को जानकारी नहीं दी गई कि डीआरएम स्पेशल आ रही है, किस लिए आ रही है। देखिए, ये डीआरएम स्पेशल यहाँ से जा रही है। डीआरएम से बात करने की कोशिश की, जब पता लगा, काफ़ी विलंब से ये बात जानकारी में आई, उनसे जब बात करने की कोशिश की तो उनके द्वारा इस बारे में कोई भी बात नहीं की गई। आज शनिवार 10 सितंबर 2022 को हम दिखा रहे हैं। डीआरएम स्पेशल यहाँ से जा रही है। 10 सितंबर को डीआरएम स्पेशल यहाँ आकर निरीक्षण करते हैं। डीआरएम स्पेशल के जरिए डीआरएम नागपुर SCCR उनके द्वारा यहाँ निरीक्षण किया गया। निरीक्षण में उनके द्वारा क्या निरीक्षण किया गया, इस बारे में भी कोई जानकारी स्पष्ट नहीं है। हालांकि कुछ पत्रकार मित्रों के द्वारा उनसे चर्चा की गई। जो भी बात हुई हो, गुणवत्ता है नहीं है, रेलगाड़ी कब से चालू होगी, कुछ उन्होंने बताया कि रेलगाड़ी कब से चालू करेंगे क्या? जिस प्रकार उन्होंने वैसे अभी मैंने बात किया तो उन्होंने बताया कि हम लोग जो 13 तारीख को सिवनी जिले के अनेकों संगठन धरना में बैठ रहे हैं और हमारे जो रेलवे संघर्ष समिति की पूरी टीम सभी लोग बैठे हैं 13 तारीख को। और उस विषय में हमने उन्हें जानकारी दी तो बोले ऐसा कुछ नहीं कीजिए, जहाँ तक कि ऐसा ना हो तो हम लोग टीम बढ़ाने की। मैं आपसे ये पूछ रहा हूँ कि कब से रेल चालू? उन्होंने 20 तारीख बताया है। 20 सितंबर 20 सितंबर ही बताया उन्होंने जी। ऐसा कुछ नहीं, डेट कंफर्म नहीं। वैसे भी भारतीय जनता पार्टी की केंद्र में सरकार है और भारतीय जनता पार्टी, चूंकि पितृपक्ष आरंभ हो चुका है, 15 दिन का पितृपक्ष चलेगा और ये पितृपक्ष 25 सितंबर तक चलेगा और 25 सितंबर तक रेलगाड़ी चलना बहुत मुश्किल है। हम आपको लगातार ही रेलवे के अपडेट्स देते आए हैं। डीआरएम ने यहाँ निरीक्षण किया, उन्होंने निरीक्षण में क्या पाया ये तो कहना मुश्किल होगा। यहाँ जिस तरीके की गुणवत्ता हम आपको बार बार दिखा रहे हैं, अगर इसको यहाँ पर खोद कर अगर एक टेस्ट करा लिया जाए, कॉम्पैक्शन टेस्ट करा लिया जाए, जिसे डीआरएम को करवाना चाहिए था। डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर, ये उनका ऑफिस, और डीआरएम की एक विशेष बात जो सामने आई वो देखने में ये आई कि डीआरएम की रेलगाड़ी इस प्लेटफॉर्म पर आकर रुकने की बजाय प्लेटफॉर्म नंबर बीच वाली थ्रू लाइन पर गई। इससे कहीं ना कहीं ये बात भी सामने आ रही है, या पता लग रहा है, ना ही उस वाले प्लेटफॉर्म पर उन्होंने खड़ी की वो उनकी ट्रेन, ना ही इस वाले जो थ्रू लाइन है उस पर खड़ी की। इससे ये भी कहीं ना कहीं संदेश जा रहा है, या ये महसूस हो रहा है कि ये प्लेटफॉर्म की ये वाला ट्रैक और जो दूसरा प्लेटफॉर्म तैयार किया जा रहा है वो वाला ट्रैक कहीं अभी कंप्लीट नहीं है। इन सारे सवालों के जवाब डीआरएम नागपुर SCCR साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे नागपुर के जो डीआरएम है मिस्टर उपल, उनको देने थे, उनसे लेने थे। और ये बात तब संभव हो पाती जब डीआरएम का सिवनी दौरा, सिवनी में जो काम देख रहे हैं डिप्टी चीफ इंजीनियर मनीष लावणकर, उनके द्वारा मीडिया पर्सन्स को बताया जाता कि यहाँ पर डीआरएम आ रहे हैं, निरीक्षण के लिए आ रहे हैं, तो उनसे जो सिवनी के लोगों के मन में जो भी सवाल हैं उन सवालों के जवाब उनसे मिल पाते। अभी आपने शायद बताया जो रेल संघर्ष समिति, तो एक आप रेल संघर्ष समिति में क्या हैं? मैं सदस्य। आप ये बात जरूर बताइए कि रेलवे केंद्र का मामला है जी। आप अगर डीआरएम को ज्ञापन देते हैं तो क्या रेलगाड़ी चल सकेगी? संभव है चल सके, पर केंद्र में सांसद की बात वजनदारी से रखी जाती है, मानी जाती है। रेल संघर्ष समिति के द्वारा अभी तक, जब से संघर्ष समिति बनी है तब से अभी तक सांसद को पर आपके द्वारा दबाव क्यों नहीं बनाया गया? सर इस विषय में तो अधिकारियों को उठाना चाहिए ना। अधिकारी तो सत्ता सरकार का अंग होते हुए क्यों उठाएंगे? उठाना तो संघर्ष समिति को चाहिए। संघर्ष समिति के संघर्ष समिति के द्वारा, अगर संघर्ष समिति, मेरा स्पेसिफिक क्वेश्चन है, संघर्ष समिति ने आज तक, चूंकि ये बालाघाट संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा है जहां पर काम बहुत धीमी गति से हो रहा है, सांसद से क्या इस बारे में सांसद को कभी कटघरे में खड़ा किया? सर सांसद जी तो विगत
प्रश्न हमारा आपसे सिर्फ इतना है कि सांसद जी ने मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले का हिस्सा भौमा तक काम हो गया, इलेक्ट्रिफिकेशन भी हो गया, यहाँ एक भी आपको खंबा अगर खड़ा दिख रहा हो इलेक्ट्रिफिकेशन का, तो विलंब का कारण क्या है? आज नहीं तो कल ये रेल लाइन पूरी होगी, यहाँ रेलगाड़ी चलेगी, आज नहीं तो कल चलना तय है, पर जो विलंब कार्य हो रहा है, बहुत सारे लोग आपके, हमारी पीढ़ी, हमारे से बड़ी बुजुर्ग पीढ़ी अभी बैठ नहीं पा रही है उस रेलगाड़ी में, तो उसके लिए जो विलंब कार्य हो रहा है उसके लिए जवाबदेह कौन, उसका जवाब कौन देगा? देखिए, अभी जवाब भी देखने के लिए हम 13 तारीख को धरना प्रदर्शन में बैठ रहे हैं। धरना प्रदर्शन में क्या सांसद का से बात, चूंकि बालाघाट संसदीय क्षेत्र का हिस्सा है इसलिए बालाघाट के सांसद जी से आप बात करेंगे, अभी तक एजेंडे में कहीं सामने नहीं आया है। सर, अब ये तो रेलवे संघर्ष समिति तो कार्य कर रही है। रेलवे संघर्ष, हमारा स्पेसिफिक प्रश्न आपसे है कि सिवनी में अगर मेडिकल कॉलेज खुलना है तो उसके लिए सिवनी के विधायक दिनेश राय जवाबदेह हैं जी। सिवनी में अगर रेल लाइन आनी है तो 2 सांसद हमारे हैं, 2 सांसद जवाबदेह हैं। मंडला संसदीय क्षेत्र में ये काम पूरा हो गया, चूंकि यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन काम जो अधिकारियों का परोक्ष तौर पर कहना है कि यहाँ इलेक्ट्रिफिकेशन का काम पूरा नहीं हो पाया और यहाँ से रेलगाड़ी चलने के लिए जनप्रतिनिधि बहुत दिलचस्पी नहीं ले रहे। तो आप सांसद जी से इतना उनको कटघरे में क्यों नहीं खड़ा कर रहे हैं? देखिए, रेलवे, हम आपसे ये नहीं कह रहे कि आप काम नहीं कर रहे, संघर्ष नहीं कर रहे हैं जी जी, पर आपका संघर्ष जिस दिशा में होना चाहिए ऐसा हमारा मानना है। आपका सही कहना है, परंतु सांसद जी की तरफ से ज्यादा मुझे जानकारी है, रेलवे संघर्ष समिति को जानकारी है कि उनकी तरफ से अल्प प्रयास किया जा रहा है। अगर उनके द्वारा प्रयास किए जा रहे हैं तो सिवनी में इलेक्ट्रिफिकेशन मंडला संसदीय क्षेत्र के सिवनी जिले के हिस्से के बाद क्यों हो रहा है? वो तो सांसद जी उसमें क्या करेंगे, खम्मा आगे थोड़ा ना जोड़ देंगे। आप देखिए कि रेलवे, अभी जो डीएमओ सर आए थे उन्होंने बताया रेलवे की तरफ से जो काम है बहुत स्लोली चल रहा है ना। उसको जैसे ही कार्य, वे क्षमा चाहूंगा, वे आपके हमारे द्वारा जो टैक्स दिया जाता है उससे वेतन पाते हैं डीआरएम, आप और हम जो टैक्स देते हैं उससे वेतन पाते हैं हमारे सांसद और विधायक। इसलिए ये कहकर आप किसी को बचाने की कोशिश मत कीजिए। सुनिए मेरी किसी को बचाने की कोशिश मत कीजिए कि डीआरएम कह रहे हैं कि स्लो काम चल रहा है। अगर काम धीमी गति से चल रहा है, अधिकारियों को बदल दीजिए जो धीमी गति से काम करा रहे हैं। इतनी बार यहाँ पर आज भी कोई तकनीकी हमले के अधिकारी यहाँ पर कंप्लेंट जाती है, हम शिकायत की बात, मूल मुद्दा सिर्फ इतना आपके संघर्ष की बात हो रही है। चलिए, बहुत शुक्रिया आपका। तो हम आपको बता रहे थे कि किस तरह से यहाँ पर काम चल रहा है। ये सिवनी रेलवे स्टेशन पर हम खड़े हुए हैं और सिवनी रेलवे स्टेशन पर अभी डीआरएम नागपुर आकर गए हैं। किस तरीके से काम चल रहा है यहाँ आज 10 सितंबर की रात में बिना किसी की जानकारी के, ना ही यहाँ सांसद को जानकारी संभवतः दी गई होगी, ना ही किसी विधायक को, ना ही किसी अन्य जनप्रतिनिधि को इसकी जानकारी दी गई होगी। वे आए, निरीक्षण करके चले गए। क्या निरीक्षण किया ये वे ही जाने। आए थे यहाँ से आखिरी छोर तक गए थे। कौन? डीआरएम। हम बात कर रहे हैं, सांसद जी नहीं है, विधायक जी नहीं है, तो इनके द्वारा किसी को भी जानकारी शायद नहीं दी गई है। निरीक्षण दर निरीक्षण। और जो ठेकेदार था उसने बोला था कि ये यहाँ का जो काम है वो 20 तारीख तक हो जाता। माफ कीजिएगा, ठेकेदार के द्वारा 20 तारीख तक की म्याद, 20 तारीख की, जैसा आपने बताया 20 तारीख की म्याद मांगी गई। ऐसी म्यादें हम देते 2015 1 दिसंबर 2015 को मेगा ब्लॉक लगाया गया था, तो आज 2022 आ गया और यहाँ पर रेलगाड़ी चालू नहीं हो पाई है। अंत यही है, रेलगाड़ी कब चलेगी इस बारे में फिलहाल कहना मुश्किल है। लिमटी की लालटेन के 342वें एपिसोड में फिलहाल इतना ही। लिमटी की लालटेन का 343वां एपिसोड लेकर हम बहुत जल्द हाजिर होंगे। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में लिमटी की लालटेन पसंद आ रही हो तो आप इसे लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। आप इसे देखना चाहते हैं तो आप समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की वेबसाइट या साइन न्यूज़ के न्यूज़ चैनल पर देख सकते हैं। सुबह रोजाना 7 बजे इसका प्रसारण होता है। फिलहाल आपसे इजाजत लेते हैं, हम फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।